हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं जो जनरल एंट्रियों का हमने प्रिपरेशन देखी थी कि जनरल एंट्री आखिर बनाते कैसे हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रही ताकि आप बोर ना हो। मतलब ये नहीं ना कि आप देख रहे हो कि भैया वीडियो 1 घंटे की है तो हम लगातार देख रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको रेस्ट ले लेके देखना है। आज आपने आधा कॉन्सेप्ट देखा, उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। तो हमने क्या किया था, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री जो है प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स जब तक अगर आप उसको अपने से नहीं करेंगे तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड। ये सारी एंट्रियाँ राम एंड कंपनी जो एक फर्म है उस पर लिखनी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, मतलब कि हमें किस पे एंट्री बनानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। ये हमें अप्रैल का बनाना है, अप्रैल 2 से अप्रैल 30 तक का। अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विद बिजनेस विथ लिखा हुआ है बट यहाँ पे कैश होगा। अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। चलिए हम इसका करते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, जो कि मुझे लगता है कि आपने इसकी पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता हुआ कि जो जनरल एंट्री है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखकर आइए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आता है डेट, देन पर्टिकुलर, देन LF, अमाउंट या डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट है आपका, बस यहाँ पे आपको मार्जिन खींच लेनी है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं डेट। तो ये हम बना रहे हैं 2016 का अप्रैल से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए अप्रैल 2। जैसा क्वेश्चन में डेट लिखी है वैसे ही लिखते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री के लिए अप्रैल 2, अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। तो इसकी फर्स्ट वाली एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश फर्म में मिला और जिसने दिया उसका अकाउंट, वो अपने उसको क्या मानेगा, कैपिटल, तो उसका अकाउंट क्या कर देना, हमको क्रेडिट कर देना है। सिंपल सा। कितने से होगा, 10,000 से। जो अमाउंट डेबिट में आता है वही क्रेडिट में आता है। कई बार जब कॉलन एरियस वगैरह, मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो थोड़ा आपको आगे मिलेगी सीखने के लिए। अगर डिस्काउंट वाला, हाँ, तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि अगर एडवांस कॉलन एरियस वगैरह जब दिया रहता है तब फिर हम वहाँ पर 2 अमाउंट शो करते हैं। मीन्स जो हमारा कॉलन एरियस रहेगा वो, और जो हमारा होल अमाउंट रहेगा वो, तो वहाँ पर हम 2 अमाउंट शो करते हैं। बट अगर ऐसे सिंपल एंट्री होती है तो दोनों में एक से अमाउंट आती है। उसके बाद इसका नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल, ये बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप जो क्वेश्चन में आपको लाइन दी हुई है आप उसको भी नरेशन कह सकते हैं, मतलब उसमें सिर्फ बीइंग लगा देंगे आप, BEING, सिर्फ आपको बीइंग लगाना है। बाकी जो क्वेश्चन है आपका जनरल एंट्री का वो पूरा आपको लिख देना है, मतलब बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो मैं आपको नरेशन बताते जाऊंगी, आप नरेशन लिखते जाइए। मैं इस वाले का लिखवा दे रही हूँ आपको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश या कैपिटल,
जो आप लिखना चाहें। तो ये हो गया नरेशन। अब करते हैं सेकेंड एंट्री। अप्रैल 2 को ही है ये। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, मीन्स जब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बाद उस बिजनेस से अपने लिए कुछ विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। मतलब कुछ पर्सनल यूज के लिए सामान लेना बिजनेस से, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग। अगर पैसे दिए हैं तो वो तो एक अलग बात हो गई कि हाँ चलिए हम इसको लेन देन ही मान लेंगे, मतलब जैसे कोई हम 2 मिनट के लिए आपको कस्टमर ही मान लेंगे। बट अगर यहाँ पे पैसे नहीं दिए गए हैं, उसने सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ सामान निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम उसको क्या मानते हैं, ड्राइंग। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई इसकी जनरल एंट्री। कितने से करना है, 5000 से करना है। कितने से, 5000 से। इसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसी के साथ है अप्रैल 5 क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। गुड्स क्या हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, किसके द्वारा, राम के द्वारा। कैसे, क्रेडिट में। जब हम कोई भी चीज क्रेडिट में बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे उस व्यक्ति का नाम यूज करते हैं। जैसे हम एंट्रीज में कैश यूज करते थे, उसी तरह जब हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति रहेगा उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कैश लिखते थे तो यहाँ पे हम जैसे राम है तो राम लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। फर्म क्या कर रही है, गुड खरीद रही है, तो फर्म के पास क्या आ रहा है, गुड आ रहा है। तो जो गुड अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, किसके लिए, फर्म के लिए। लेकिन अगर यही बात हम राम के हिसाब से देखें, मतलब जिससे हमने सामान खरीदा, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वो जो गुड्स है वो सेल करेगा, तो उसको क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। और हमारा अकाउंट जो रहेगा, मीन्स जो सामान खरीद रहा है उसका अकाउंट वो डेबिट करेगा। चलिए इसी के साथ लिख लेते हैं एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई इसकी एंट्री। कितने से करना भैया, 4000 से। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी के बाद है अप्रैल 6। क्या है, 6। ये अप्रैल आप लिखते जाइएगा। पेड कैश टू मोहन। मोहन को क्या कर रहे हैं, हम कैश पे कर रहे हैं। पेड कैश टू मोहन। मोहन को जब हम पैसे देंगे तो मोहन का अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री लिखिए, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से करना है, 500। आपको अमाउंट लिखना नहीं भूलना है, और हाँ नरेशन भी लिखना आप नहीं भूलेंगे। इधर नरेशन लिखिए, बीइंग कैश पेड टू मोहन। अब इसी के बाद है एंट्री अप्रैल 10। अप्रैल 10 को दी है कैश सेल्स। क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैश में। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। आप सोचिए, जब आप सामान बेचेंगे तो पैसा आपके पास आएगा और जो सामान रहेगा वो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सोच के इसकी जनरल एंट्रियां कर सकते हैं। जनरल एंट्री बहुत ही ज़्यादा इजी है। लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से करनी है, 1000 से करनी है। इसी के साथ आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
इसी के बाद है डेट 15 को। 15 को है गुड्स सोल्ड टू सोहन, बिल्कुल सेम एंट्री, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नाम दिया सोहन, तो हम लिख देंगे सोहन्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड टू सोहन, आप ये बात हमेशा समझ लीजिए कि अगर वहां पे किसी व्यक्ति का नाम दिया है और कैश नहीं लिखा है तो वो हमेशा सामान क्रेडिट में ही बेचा गया है। अगर वहां पे कैश का जिक्र है या वहां पे नाम नहीं लिखा है, गुड्स सोल्ड बस लिखा है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कैश में बेचा है। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा है, किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम लिखा है, तो हम उसको कैश नहीं मानेंगे, उसको हम क्रेडिट सेल ही मानेंगे। ठीक है, तो ये कितने से करना है, 2000 से करना है। इसी के बाद है डेट 20, अप्रैल 20 के दिन दिया है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा मिला। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट क्रेडिट। कितने से करना है, 6000 से। नरेशन आप लिखते जाइएगा, नरेशन है इसका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। इसी के बाद दिया है 25 को, 25 के लिए परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसकी एंट्री आप याद करिए हमने की है कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, यस। बट यहाँ पे राम है क्योंकि हमने क्रेडिट में किया था। अब यही हमने यहाँ पे किस में करना है, कैश में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सेम एंट्री आप 5th वाली उतार दीजिए यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, being goods purchased for cash। कितने से, 2000 से। इसी के बाद है 28 को, 28 को दिया है, सॉरी 28 तो नहीं है, हमने 25 की कर ली है। इसके बाद दिया है 30 तारीख को। इसके बाद है 30 को पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या कर रहे हैं हम, पे कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स को हम जब पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पे लिखा है पेड इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो अगर करना चाहें हम एंट्री तो ऐसा करेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से हो रहा है ये, 3000 से। इसी के बाद एक और एंट्री है 30 को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कैपिटल पे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कैश तो है, बट जब हमारे फर्म में वो आएगा तो हम उसको कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करेंगे, यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, कितने से, 300 से। इसी के साथ आपने बहुत सारी एंट्रियां कर ली। अब इसमें 2 एंट्रियां और बाकी है जो कि हम कर लेते हैं, वो सारी सेम ही डेट की है, मतलब 30 तारीख की ही है। तो यहाँ पे लिखिए अप्रैल 30 गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स को क्या कर रहे हैं हम, चैरिटी दे रहे हैं। कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स टेम्पल वगैरह है, या हम मान सकते हैं कोई वृद्धाश्रम है, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस
टू परचेजेस या टू गुड्स अकाउंट। क्या होता है ना कि जब हम गुड्स बोलते हैं तो यहाँ पे जनरल एंट्रियां लिख सकते हैं हम, यहाँ परचेजेस की जगह पे गुड्स लिख सकते हैं, बट परचेजेस और गुड्स में डिफरेंस नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो आखिर हम खरीदेंगे क्या? गुड्स ही खरीद रहे हैं ना भैया। तो वो मतलब एक ही सी चीजें हैं, गुड्स और परचेजेस। परचेजेस मीन्स खरीदना और गुड्स मीन्स सामान, बस डिफरेंस यही है। तो हम यहाँ पे परचेजेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, एज योर विश। तो ये कितने से है? 500 से। इसी के साथ एक और है, उसी सेम डेट को, पेड रेंट। रेंट क्या हो रहा है? हम पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से होगी? 100 रुपीज से। इसी के साथ एक और एंट्री है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। गुड्स को क्या कर रहे हैं हम, जैसे अब हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो हमारे पास जो गुड्स होंगे वो हम सैंपल के लिए भी दूसरों को दे सकते हैं। तो इधर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, मतलब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने गुड्स का। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट। कितने से? 1000 से। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने फ्रेंड्स तक अपनी मेरी ये वीडियो शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।